लालू प्रसाद यादव जी तो कभी डरे ही नहीं, और उनके बेटा है माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्हीं का खून है उनमें, डरने वालों में से नहीं हम लोग। ऑपोजिशन का कहानी है, कुछ एक रिमार्क मिलेगा उस बेसिस पे शुरू हो जाते हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे चिराग पासवान। चार्जशीट किया गया है क्योंकि उन्होंने विपक्षी एकता को देखते हुए उनको लगा कि अब तो इनको जो सीएम ये बिल्कुल बन सकते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग उखाड़ के फेंकने वालों में से हैं, डरने वालों में से नहीं है हम लोग। इस तरह से ये आगे बढ़ चुके हैं तेजस्वी, उससे बीजेपी की टॉप नेताओं को डर हो चुका है। लालू जी के नाम से और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नाम से ही डर लगता है बीजेपी को। आज राजद का 27वां स्थापना दिवस, और आज के दिन तेजस्वी यादव, लालू यादव और उनकी मेहनत का फल दिखता हुआ नजर आ रहा है। मगर अब तेजस्वी यादव पे चार्जशीट हो गया है, और चार्जशीट होने के बाद यहाँ पर देखिए हम महिलाओं से बात करेंगे कि तेजस्वी यादव पे जो चार्जशीट हुआ है वो किस नज़र से देखती हैं, क्या सोचती हैं और उन पे उनकी क्या बातें हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग महिलाओं से कि क्या सोचती हैं। तेजस्वी यादव पे चार्जशीट हो गया है। चार्जशीट किया गया है क्योंकि उन्होंने विपक्षी एकता को देखते हुए उनको लगा कि अब तो इनको जो सीएम ये बिल्कुल बन सकते हैं, इसलिए ऐसा करो कि पैर खींच दो। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो हमेशा जाके कोड़ते हैं, हमेशा जो उनका तोता है वो जाके चोंच मार के निकालता है, कुछ तो मिलता नहीं। बिल्कुल नहीं, डर बिल्कुल नहीं लग रहा, बहुत बार वो कर चुके हैं, कुछ नहीं होता है। और आप देख लीजिएगा जो चार्जशीट दाखिल वो कब हुआ है, जिस समय कि वो कुछ भी इस टाइप का नहीं कर सकते थे, और उनके ऊपर चार्जशीट है, वो तो मानने के लायक ही नहीं है। खेला तो हो जाएगा महाराष्ट्र के तरह इधर। अरे आप देखिए कभी हमारे में इतनी यूनिटी है, हमारे में इतनी एकता है कि हमारे में नहीं होगा। आप देख लीजिए, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिए तो चार्जशीट के बाद डर गई आप लोग? चार्जशीट के बाद तेजस्वी, हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग उखाड़ के फेंकने वालों में से हैं, डरने वालों में से नहीं है हम लोग। हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी तो कभी डरे ही नहीं, और उनके बेटा है माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्हीं का खून है उनमें, डरने वालों में से नहीं हम लोग। डरने वाले में से नहीं, मगर एनसीपी में देखिए महाराष्ट्र में मोदी जी भाषण दिए कि 70 करोड़ का घोटाला, उसके बाद एनसीपी टूट गई। अरे मोदी जी का काम ही है कि हम लोगों को कमजोर करने के लिए जहां हो कुछ नुक्स निकालना, उनका शुरू से रहा है कि नुक्स निकालना और हम लोगों को तोड़ने का काम उन्होंने शुरू से किया है। लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, हम लोग मुस्तैदी से एकजुट होकर के आने वाले आगामी चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी को तो अब तेजस्वी से डर गए थे क्या प्रधानमंत्री? तेजस्वी जी से भाजपा को डर लग रहा था क्या? लगता ही है, लालू जी के नाम से और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नाम से ही डर लगता है बीजेपी को। भाजपा कह रही है खेला होगा बिहार में। कुछ खेला नहीं होगा, जो खेला होना था वो खेला हो चुका है, अब कोई खेला होने वाला नहीं है। अब सफाया होने वाला है बीजेपी का बिहार से। आगामी चुनाव आने वाला है, देख लीजिएगा। मोदी सब कुछ उनके पास। हम लोगों की पार्टी जमीनी पार्टी रही है, गरीबों की पार्टी रही है। हम लोग आप लोग लूटने वाले रहे हैं? नहीं, हम लोग लुटेरे नहीं हैं। ये उन लोगों का एक हम लोगों के ऊपर बना दिया गया है कि हम लोग लूटने वालों में से हम लोग नहीं हैं, हम लोग जोड़ने वालों में से हैं, लोगों को शामिल करने वालों में से हैं। हमने कहा ना कि हमारी पार्टी गरीबों, शोषितों, वंचितों की पार्टी है। हम लोगों ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम हमेशा बीजेपी ने किया है। चलिए, तोड़ने का काम भाजपा करती है, मगर चार्जशीट तो हो गया आपके नेता पे। ये चार्जशीट जस्ट फॉर नेम शेक, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही वो पता है कि बीजेपी वाले लोग क्या करते हैं। जब भी देखते हैं कि इतने स्ट्रांगली हम लोग ऊपर आए हैं, तेजस्वी जी जैसे नेता हमारे बिहार में है, इस तरह का उन लोगों को एक सीबीआई लगा के करने का उनका यही काम होता है। या तो ईडी बेस्ड है या चार्जशीट करते हैं, उससे हम लोगों को कोई भी डर नहीं लगता। और सही माने में जिस तरह से ये आगे बढ़ चुके हैं तेजस्वी, उससे बीजेपी की टॉप नेताओं को डर हो चुका है। इससे बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है, कोई हम लोग उस पर आने रखता। आज हम लोग बहुत ही खुश अपने फाउंडेशन डे मना रहे हैं, और हम लोग ना ही इकट्ठे महाराष्ट्र में खेला हो गया, महाराष्ट्र में खेला हो गया, बिहार में भी होगा क्या? अरे महाराष्ट्र में खेला होने का बाद क्या था कि शरद पवार जी ने अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को अध्यक्ष पद दे दिया, और इतने साल उनके भतीजे ने काम करते हुए अजीत पवार आए थे, उन्होंने दिया, उनकी नाराजगी थी, इस कारण कुछ भी हुआ है। और उसमें
बट गया, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत सब इकट्ठे हैं और हमेशा आगे रहेगा। ऐसा कोई भी खेला जो महाराष्ट्र का, उसका कारण मैंने बता दिया। मोदी जी ने भाषण दिया था कि सब पार्टी घोटालेबाज है, उसके बाद महाराष्ट्र में खेला हुआ है। कोई बात नहीं है, मोदी जी जो भी हो अपने पॉइंट लेके बात कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं। कारण यही था, मूल कारण अगर आप देखेंगे अलग होने का, अजीत पवार जी उम्मीद किए थे कि शुरू से वो जुड़े हुए थे पार्टी से, वो उम्मीद कर रहे थे कि अब हमें शरद पवार जी हमें बनाएंगे। उन्होंने नहीं बनाया, टाइम लेके अध्यक्षता अपनी बेटी को दिया, वो कारण था। और सही रूप में अजीत पवार जी को मिलता था, क्योंकि इतने सालों से एनसीपी में उन्होंने काम किया था। और कोई भी काम करता है एक सर्टेन एज आने के बाद, उम्र होने के बाद वो जाते हैं आगे। इस्तीफा मांगा जा रहा है, तेजस्वी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए ऑपोजिशन का काम ही है, कुछ एक रिमार्क मिलेगा उस बेसिस पे शुरू हो जाते हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे चिराग पासवान हो, उनकी काम ही यही है। अननेसेसरी वो काम कर रहे हैं, उनका काम है, उनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। हम लोग वैसे इंटैक्ट है, हम लोग वैसे डेप्यूटी सीएम का काम करेंगे, कोई डरते नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो राजद की महिलाएं हैं, वो राजद की महिला सिपाही यहाँ पर बैठी हुई है और आज स्थापना दिवस, उसको लेकर सब अपने आप में बात हो रही है। मगर बात ये भी कि क्या तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या तेजस्वी यादव अब डर जाएंगे, ये सारी बातें चल रही हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।